जो जोश था, जज्बा था, खरोश था, क्या वो आज है क्या? ये गिरावट कहां से आई? जब मेरी सरकार नहीं बनती थी तब मेरे अंदर इतना जज्बा था और 4-4 बार हमने सरकार बनाकर हम सरकार खोकर के आज बैठे। यह कमी किसी और की नहीं मित्रों, यह कमी मेरी आपकी है। या तो हम सही बात वहां बता नहीं पा रहे हैं, या तो वो सुनने को तैयार नहीं है। अगर वो सुनने को तैयार नहीं है तो इस पर भी हमें आपको विचार करना होगा, और अगर हम वहां जा नहीं पा रहे हैं तो इस पर भी हमें आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। आज चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ, वर्तमान सरकार की हालात देखकर सारे लोग परेशान हैं। सारे लोग कहते हैं नहीं अब तो मोदी को जाना है, अब मोदी को जाना है। लेकिन मोदी जाएगा कैसे, इस पर भी हमें आपको विचार करना पड़ेगा। अभी परसों हम लोग बैठे थे मड़ियाहू में, एक आरएसएस का बहुत बढ़िया पंडित जी हम लोगों के बीच में आ गया, मित्र था। हमने कहा जरा बताओ यार आपकी सरकार में हो क्या रहा? कहा अध्यक्ष जी मेरी सरकार कुछ नहीं कर रही है। कहा मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मेरी सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, लेकिन फिर सरकार बन जाएगी। हमने कहा ऐसा तो फिर कौन सा जादू है भाई? कहा जादू इस बात का है कि हम काम करने वाले लोग नहीं, बीजेपी काम नहीं करती है, केवल एक प्रोपगंडा पैदा करती है। वो काम के नाम पर राम मंदिर दिखा देती है, काम के नाम पर हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करती है, काम के नाम पर हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान की बात करती है। इसके अलावा उसके पास कोई काम नहीं है। वो एक मंदिर बनवाकर चावल बट रहा है। अभी तक तो हड़िया लेकर टहले, मट्टी गांव गांव मट्टी ले गए। हड़िया में मट्टी मांग रहे थे, नहीं मांग रहे, मट्टी और चावल मांग के ले गए। और वहां राम मंदिर से चावल आ गया, अक्षत बट रहा है घर घर, और अक्षत वहां बांटा जा रहा है। अक्षत बांट करके आप खुद चंदा करो, खुद बस करो, व्यवस्था करो और ले जाओ। कहां ले जा रहा है? अयोध्या। वही प्रचार है उसका। काम नहीं, केवल प्रोपगंडा करके मानसिक रूप से आपके मस्तिष्क पर राज कर रहे हैं लोग। हमारे मस्तिष्क को डाइवर्ट किया जा रहा है। लेकिन हमें आपको समझना पड़ेगा मेरे, आज अगर हम बहका तो निश्चित रूप से अगर 2023-24 अगर मेरे हाथ से गया तो फिर हम आप कहां खड़े मिलेंगे इसका अंदाजा जरूर हो जाना चाहिए। हम तो कहते हैं बना लो, लेकिन एक समय आएगा जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान ये लोग बाय करना चाहते हैं, संविधान हटाना चाहते हैं, और जिस दिन संविधान हटा देंगे उस दिन आपको इसी बने मकान में नहीं रहने देंगे, क्योंकि उसमें अधिकार नहीं है कि आप अच्छे मकान में रह लो। आपको अच्छा खाने का अधिकार मनुस्मृति में नहीं है, आपको धन संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, वही लागू होगा। आपके लिए कोई मान सम्मान की व्यवस्था नहीं है, और वही लागू होने वाला है। आज चुनाव आता है, और जब चुनाव आता है अपने लोग गांव में जाते हैं तो अपने लोग ही गड़बड़ बोलना शुरू कर। एक वोट का अधिकार अभी चर्चा हो रही थी। एक वोट का अधिकार इतनी आसानी से मेरी मां बहनों बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें आपको नहीं दिया था। उसके लिए बाबा साहब को पग पग पर खून का आंसू रुलाया था यहाँ की मनवादी व्यवस्था के लोगों ने। बाबा साहब को खून का घूंट पीना पड़ा था। थोड़ा 5 मिनट। और जब एक वोट का अधिकार देकर सब कुछ गंवा दिया बाबा साहब ने अपना। अभी वक्ताओं ने बताया ना कि 4-4 बच्चों की कुर्बानी दिया बाबा साहब ने। पत्नी दवा के अभाव में चली जाती है, लेकिन बाबा साहब ने क्या किया था? बाबा साहब ने हमें आपको नहीं छोड़ा था। एक तरफ लाश उठती रही, बगैर कफन के लाश दफन होती रही, लेकिन बाबा साहब हमारी याद की लड़ाई लड़ने के लिए यहां से लेकर लंदन तक लड़ाई लड़ते रहे। पढ़ाई लिखाई करके आए थे बाबा साहब अच्छा खासा, कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ के आए थे, लंदन पढ़ करके आए थे। बड़ौदा नरेश यहाँ जब नौकरी करने जाते हैं तो वहां भेदभाव क्या हो रहा था पता है आपको? तो वहां का चपरासी भी फाइल दूर से फेंकता था कि कहीं छू न दे, परछाई से भागते थे लोग। और अगर उसी ऑफिस से जब बाबा साहब निकल जाते थे तो गाय का मुंह छिड़क करके उसको शुद्ध किया जाता। बाबा साहब को उनकी कुर्सी ला करके दरवाजे के बगल में लगाया कि और जगह तक आदमी डोल देगा तो पूरा कमरा भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कमरा नहीं मिल रहा था रहने के लिए। एक क्रिश्चियन था बेचारा, जाति नहीं पूछा न बताया इन्होंने।
अगर जात पूछ लेता, बाबा साहब जात बता दिए होते तो कमरा न मिलता। और जब वहां की मनुवादी व्यवस्था के लोगों को पता लगा कि आखिर ये रहता कहाँ है, जब खोजते खोजते वहां तक पहुंच गए तो क्या किया, बाबा साहब का सारा सामान रोड के बाहर निकाल करके फेंक दिया। और उस क्रिश्चियन को धमकी दे दिया गया कि अगर इसको तुम अपने घर में रखोगे, अपने मकान में रखोगे तो तुम्हारी हत्या हो जाएगी। सामान निकाल करके ठंडी की रात में फेंक दिया गया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक रात उस पेड़ के नीचे बैठ करके रो रो करके बिताया था और उसी दिन कसम खा लिया था। बाबा साहब ने कहा मुझे हम नौकरी, वहां से वापस आते हैं। आए मेरी माँ बहनों, मेरे नौजवान साथियों, सन 1921 में अपनी 30 साल की अवस्था में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दोबारा लंदन जाने की तैयारी करते हैं कि मुझे डॉक्टरेट की डिग्री लेना जरूरी है। और जब लंदन जाने की तैयारी करते हैं तो बाबा साहब के पास पैसा नहीं था, किराया भाड़ा के लिए पैसा नहीं था। मेरी बहनी सुनो, समाज के कुछ लोगों को जब पता चला कि बाबा साहब दोबारा लंदन जाना चाहते, डॉक्टरेट की डिग्री लेना चाहते, तो लोगों ने कुछ चंदा बिंदा करके इकट्ठा किया, नहीं बाबा साहब का लंदन जाना जरूरी है, बाबा साहब को लंदन जाना चाहिए। जब लोगों ने कुछ व्यवस्था करके ले आकर के देते हैं, बाबा साहब नहीं, आपको लंदन जाना पड़ेगा, आप लंदन जाइए, हम लोग व्यवस्था कर दिए। उन लोगों ने किराए की व्यवस्था किया था। इधर माता रमाबाई अंबेडकर का हाल जरा देखो। माता रमाबाई अंबेडकर को लगा करे बाप रे बाप, मेरे साहब इतनी दूर जा रहे हैं, मेरे बाबा साहब इतनी दूर जा रहे हैं, इनके लिए कुछ खाने पीने की हमें व्यवस्था करनी चाहिए। क्यों होता है ना कि परिवार में अगर बेटा जा रहा है, परदेश जाता है, पति परदेश जाता है, तो मेरी माँ बहनें क्या करती, जो भी घर में होता है थोड़ा घना उसको खाने पीने के रास्ते के लिए और वहां के लिए भी कुछ व्यवस्था करती हो आप लोग, करती हूँ ना। उसी लिए माता रमाबाई अंबेडकर को लगा कि बाबा साहब हमारे इतनी दूर जा रहे हैं, इनके लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। घर में ढूंढा कुछ नहीं था मेरी माँ बहनों। माता रमाबाई अंबेडकर भाव विपल हो जाती है, अरे बाप रे, मेरे साहब अगर ऐसे भूखे प्यासे जाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। याद आता है कि रोज खाने के बाद जो रोटी बचती थी, उस रोटी को सुखा करके माता रमाबाई अंबेडकर ने कहीं रखा था और जाती हैं आनंद फानंद में उस रोटी को लाते हैं, उखरी में डाल करके मूसल से कूटती हैं और कूट करके उसमें चीनी मिला दिया और चीनी मिला करके उस पर लड्डू की तरह गोला गोला बना करके एक पोटली, एक झोला में भर करके तैयार रख दिया। और बाबा साहब जब जाने लगते हैं तो वही पोटली माता रमाबाई अंबेडकर ने बाबा साहब को पकड़ाया था। आंख में आंसू लेकर कहा, बाबा साहब घर में कुछ नहीं है, यही है, इसी से काम चला लीजिएगा। बाबा साहब वही माता रमाबाई अंबेडकर द्वारा सूखी रोटी का जो लड्डू बना करके दिया था, उसी पोटली को लेकर के लंदन जाते हैं। पढ़ाई लिखाई का सिलसिला शुरू होता है। जब लंच होता है तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर माता रमाबाई अंबेडकर द्वारा दिया गया जो लड्डू था, रोज स्कूल जाते समय, कॉलेज जाते समय 2 लड्डू उसी में से निकाल कर अपनी कोट की जेब में डाल करके जाते थे। और जो लंच होता था कॉलेज में, सारे छात्र कैंटीन में नाश्ता करने, भोजन करने जाते हैं। भाई बड़ा विद्यालय है, विदेश का विद्यालय है, बड़े बड़े परिवार के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। लोग कैंटीन में जाते हैं नाश्ता करने, भोजन करने, वहां के बच्चे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहीं नहीं जाते, उसी लाइब्रेरी में बैठकर साहब पढ़ते रहते। और जब देखते थे कि सारे छात्र चले गए, अब कोई नहीं है, तो वही माता रमाबाई अंबेडकर द्वारा दिया गया और 2 लड्डू धीरे से निकालते थे कोट में से, और वही लड्डू खा करके 2 गिलास पानी पी करके अपने पेट की अग्नि को बुझाकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा रहे। वहीं का रहने वाला एक अंग्रेज मित्र बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मित्र था, उसी क्लास में पढ़ रहा था। वह रोज देखता था कि सारे लोग, हम लोग जाते हैं कैंटीन में नाश्ता करने जाते हैं, सारे छात्र जाते हैं, आखिर ये अंबेडकर क्यों नहीं जाते भाई, करते क्या है ये। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का वह अंग्रेज मित्र बाबा साहब के पीछे लग जाता है। एक दिन पिछले वाले दरवाजे पर पीछे से आके खड़ा होकर देख रहा है, बाबा साहब की हर हरकत पर निगाह बनाए खड़ा है वहां, या फिर देखे कर क्या रहे हैं। बाबा साहब को क्या पता था कि पीछे से मेरा मित्र मेरी निगरानी कर रहा है। बाबा साहब ने जब फिर मुड़ी उठाया, देखा कि सारे छात्र चले गए कैंटीन में नाश्ता करने, फिर वही रोज की तरह 2 लड्डू निकाला, जब खाने चलते हैं, पीछे से अंग्रेज मित्र ऐसे आकर बाबा साहब का हाथ पकड़ लिया। बाबा साहब का हाथ पकड़ लिया, कहा, रे अंबेडकर, आज तो तुम रंगे हाथ पकड़ लिए गए,
निश्चित रूप से यह लड्डू भाभी ने बना करके भेजा होगा और यह लड्डू निश्चित रूप स्वादिष्ट, बहुत ही स्वादिष्ट होगा। लेकिन अम्बेडकर हम तुम्हारे मित्र हैं। भाभी के हाथ का बनाया हुआ लड्डू तुम अकेले अकेले खा जाते हो। अम्बेडकर हमें आज तक नहीं खिलाया। वो छीनने लगता। बाबा साहब ने कहा नहीं मित्र, ये लड्डू तेरे खाने लायक नहीं है। अंग्रेज कहा नहीं नहीं अम्बेडकर, आज तेरी कुछ भी नहीं चलने वाली है। आज तो मैं इस लड्डू को खा करके ही रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है यह लड्डू जरूर चमत्कारी है, जरूर इसमें कोई चमत्कार छुपा हुआ है अम्बेडकर, जिसको खा करके तुम इतना महान बनते चले जा रहे हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के हाथ से लड्डू ले लेता है। अब जब लड्डू अंग्रेज के हाथ में चला गया तब बाबा साहब खड़े होकर फिर उसका हाथ पकड़ते हैं। बाबा साहब ने कहा, आंख में आंसू लेकर रोते हुए बाबा साहब ने कहा था, तारे मित्र मैं बार बार कह रहा हूं ये लड्डू तेरे खाने लायक नहीं है, ये लड्डू है भी नहीं, ये सूखी हुई रोटी का कूट करके मेरी पत्नी ने इसको लड्डू बना दिया है, चीनी मिला करके। ये बच्ची खुची रोटी का लड्डू है मित्र, ये लड्डू नहीं है। और इतना नहीं, मेरी पत्नी तो इतना करती है कि मेरे लिए ऊपरी और गोहरी बेच करके भी मेरी पढ़ाई में मदद करती है, वहां से पैसे भेजने का काम करती है। अंग्रेज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात सुनकर भावुक हो जाता है, रोने लगता है, छटपटा उठता है और कहा, अरे अम्बेडकर अगर मुझे हिंदुस्तान जाने का मौका मिलेगा तो मैं सबसे पहले उस देवी का दर्शन करना चाहूंगा, उस देवी का चरण अपने माथे पर लगाना चाहूंगा अम्बेडकर, जिस देवी ने इतनी तपस्या से तुमको पढ़ाने लिखाने का काम किया है। इसलिए बताना चाहता हूँ कि मेरी माँ बहनों, समय कम है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बहुत जलालत झेलाया यहाँ के लोगों ने, और बहुत कुछ झेल करके जितना कुरेदा बाबा साहब को उसी तरह, जितना तपाया उनको उसी तरीके से बाबा साहब सोने की तरह खड़ा होते चले गए। घटना 1932 में, एक छोटी सी घटना का जिक्र करूंगा मेरी माँ बहनों। 1932 में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, देखो क्या क्या हुआ था बाबा साहब के साथ, और बाबा साहब क्या कर रहे थे, हमारी याद की लड़ाई लड़ रहे थे। और जब मौका मिला संविधान लिखने का तो अभी जिक्र होता, एक वोट का अधिकार दिया था बाबा साहब।